कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के एग्जाम्पल। तो देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में कौन सा एग्जाम्पल हमको दिया गया है। तो आज हमको एग्जाम्पल दिया हुआ है कुछ ऐसा। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलास। दो पैराबोला का इक्वेशन हमको दिया गया है। फर्स्ट है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2p एक्स एंड दूसरा पैराबोला का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2p वाई। दोनों जहां पे इंटरसेक्स होते हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमको जो एरिया मिलता है वो एरिया क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे हम। यहाँ पे पास हमारे पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2p एक्स। दूसरा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2p वाई। दोनों इंटरसेक्ट हो गए एक दोनों दूसरे से, यानी कि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। मतलब कि इस y की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। चलिए पुट कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम y को सब्जेक्ट बनाए तो y हो जाएगा अंडर रूट 2p एक्स। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2p अंडर रूट 2p एक्स। रूट को हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायर ले लेते हैं, यानी कि x का स्क्वायर यानी कि x रेज टू 4, 2p का स्क्वायर यानी कि 4p स्क्वायर यानी इंटू इसका स्क्वायर यानी 2p। मल्टीप्लाई कर देते हैं। x रेज टू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8p स्क्वायर इंटू p क्यूब x। इन सबको सामने की साइड ले लेते हैं। x रेज टू 4 माइनस 8p रेज टू 3 x इज इक्वल टू 0। चलिए इन सब में से x कॉमन यानी x क्यूब माइनस 8p क्यूब इज इक्वल टू 0। एक x इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको 0 एंड दूसरा x क्यूब माइनस 8p क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया 0। देयरफॉर x क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया 8p क्यूब। दोनों साइड क्यूब ले लेते हैं, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x क्यूब इज इक्वल टू 2p क्यूब। दोनों साइड क्यूब हटाएंगे यानी x हो जाएगा 2p। जब x इज इक्वल टू y है तो यहाँ पे अगर x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो y भी क्या मिलेगा 0, यानी ये पॉइंट हो गया हमारा फर्स्ट। एंड दूसरा अगर x की जगह पे यहाँ पे अगर हम 2p पुट करेंगे यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2p इंटू 2p क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2p का स्क्वायर। दोनों साइड रूट यानी y इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस और माइनस 2p। अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको मिल गया y इज इक्वल टू 2p, यहाँ पे प्लस और माइनस भी आएगा यानी ये हो जाएगा 2p इज इक्वल टू y। ये दूसरा पॉइंट हमारा हो गया। अगर हम p की जगह पे 1 ले लेते हैं तो प्लस और माइनस 2 मिलेगा हमको, यानी कि हमारा पैराबोला इस तरह से आएगा। x एक्सिस ड्रॉ कर ली, y एक्सिस ड्रॉ कर ली, 0 0 पॉइंट हो गया ये। यानी कि दोनों जो पैराबोला है वो किस में से पास हो गए 0 0 में से। चलिए फर्स्ट जो पैराबोला है यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2p एक्स, उसमें अगर हम x तो क्या हो गया 0, y पे प्लस और माइनस है यानी y पे प्लस 2p, यहाँ पे माइनस 2p यहाँ पे, यानी पैराबोला कुछ इस तरह से हमको मिलेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2p एक्स वाला। उसके बाद बारी आती है सेकेंड वाले की। सेकेंड वाला x एक्सिस पे प्लस और माइनस 2 यानी प्लस 2 यहाँ पे माइनस 2 यहाँ पे, यानी सेकेंड वाला इस तरह से मिलेगा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वाला पैराबोला। यानी कि ये एरिया हमको फाइंड करना है टोटल दोनों में कवर होता हुआ। ये सेकेंड वाला पैराबोला है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2p वाई वाला। इतना एरिया हमको फाइंड करना है। तो इस एरिया फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जो वाई स्क्वायर वाला पैराबोला है अगर हम इसका एरिया फाइंड करेंगे तो पूरा अपर साइड हमको मिलेगा, उसमें से ये वाला हम
माइनस कर देंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला है। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या मिला हमको? 2p, यानी लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से लेके 2p तक। दोनों में एक्स एक्सिस पे लिमिट लेते हैं। चलिए देखते हैं एरिया की फॉर्मूला। एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 2p। एक्स एक्सिस पे लिमिट ली है, सब्जेक्ट बनाएंगे हम y को, y dx। अगर हम y एक्सिस पे लिमिट लेंगे तो यहाँ पे आएगा x dy। चलिए, एक पैराबोला में से दूसरे पैराबोला को माइनस करना है, लेकिन किस में से किसको माइनस करेंगे? ये वाला है, उसमें से हम इस वाले को माइनस करेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2p, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2p x में से हम इस वाले को माइनस करेंगे। चलिए, यानी कि माइनस इंटीग्रेशन, दोनों में सेम ही लिमिट है 0 से लेके 2p y dx। दोनों में सब्जेक्ट बनाना है हमको y को। चलिए, फर्स्ट वाले में अगर हम y को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या मिलेगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है 2px, यानी कि y हो जाएगा, दोनों साइड रूट ले लेते हैं, यानी अंडर रूट 2px। इस वाले में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू है 2py, एंड y को अगर हम सब्जेक्ट बनाए तो y इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2p, यानी कि ये वाला आएगा यहाँ पे एंड ये वाला आएगा यहाँ पे। चलिए पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन 0 टू 2p अंडर रूट 2px dx माइनस इंटीग्रेशन 0 टू 2p एक्स स्क्वायर अपॉन 2p dx। 2p क्या है? कांस्टेंट है, तो दोनों में से 2p को कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं। यहाँ से रूट 2p कॉमन, इंटीग्रेशन 0 टू 2p रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? x रेज टू 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन, यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? 1/2p, तो 1/2p ले लिया हमने सबसे पहले कॉमन, इंटीग्रेशन 0 टू 2p एक्स स्क्वायर dx। चलिए अब कर लेते हैं इंटीग्रेशन। रूट 2p वैसे का वैसा ही, एक्स रेज टू 1/2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स रेज टू 3/2 अपॉन 3/2 2 ऊपर चला जाएगा, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 2p तक, माइनस 1/2p बाहर, एक्स स्क्वायर का होता है x³ बाय 3, लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 2p। चलिए लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 2p अप्लाई करेंगे, यानी रूट 2p इंटू 2p रेज टू 3/2 अपॉन 3 माइनस 1/2p। यहाँ पे अगर हम 2p पुट करेंगे, यानी 2p का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, p का क्यूब होता है p³ अपॉन 3। यहाँ से कैंसिल आउट क्या हो जाएगा? 4, p से लेके p कैंसल। अब बारी आती है इसके सिंप्लीफिकेशन की। रूट 2p है 2, 2 इंटू 2 रेज टू 3/2, उसको हम क्या लिख सकते हैं? चलिए, p को हम क्या लिख सकते हैं? p रेज टू 1 इंटू p रेज टू 1/2। वैसे 2 को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं अपॉन 3। यहाँ पे बचा क्या? 4p² बाय 3, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। रूट 2p 2 इंटू 2 रेज टू 3/2, 2 इंटू 1/2 लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू रूट 2। यहाँ पे आ जाएगा p इंटू रूट p अपॉन 3 माइनस 4p² अपॉन 3। चलिए सिंप्लीफिकेशन, रूट 2p रूट 2p रूट p, यानी कि इन दोनों का कर लेते हैं हम मल्टीप्लिकेशन, यानी रूट रूट कैंसल आउट हो जाएगा, यानी बचेगा क्या? 2p इंटू, बचा क्या? 2 इंटू 2 4
पी, यानी बचा 4p डिवाइड बाय 3 माइनस 4p स्क्वायर बाय 3, यानी 4 इंटू 2 8p स्क्वायर बाय 3 माइनस 4p स्क्वायर बाय 3, यानी ये हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 8p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर हो जाएगा 4p स्क्वायर बाय 3, यानी हमारा आंसर हो गया 4p स्क्वायर बाय 3, यानी इसका एरिया हमको मिल गया 4p स्क्वायर बाय 3 जो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया था।